हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के मज़ीद दो और रूल डिस्कस करेंगे। उन दो रूल को पढ़ने से पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी वजाहत करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि दो सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस कंडीशन को शो करता है और दूसरा सेंटेंस रिज़ल्ट को शो करता है। कंडीशन हम हमेशा इफ़ के साथ लिखते हैं। कंडीशन और रिज़ल्ट को अलहदा करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। फिर हमने पढ़े कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए रूल। पहला रूल हमने ये पढ़ा कि अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई हो तो रिज़ल्ट आप फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द कॉलेज। दूसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ दी गई हो तो रिज़ल्ट हमेशा हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखेंगे। इफ़ शी केम लेट द टीचर वुड स्कोल्ड हर। फिर हमने तीसरा रूल पढ़ा कि अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट के साथ दी गई हो तो रिज़ल्ट हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे इफ़ शी हैड टोल्ड मी आई वुड नॉट हैव कम हेयर। ठीक है, आज हमने पढ़ना है पांचवा रूल। पांचवा रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कंडीशन में सब्जेक्ट हो, हैड एज अ मेन वर्ब हो, हैड क्या हो, एज अ मेन वर्ब हो। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखें, इफ़ शी हैड टोल्ड मी, इसमें हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब है और टोल्ड एज अ मेन वर्ब है। ये थर्ड फॉर्म है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और हमें पता है जिसमें हैड हेल्पिंग वर्ब हो और थर्ड फॉर्म हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट तो हम प्रिडिक्ट करते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म से। लेकिन अगर यहाँ पे मेन वर्ब मौजूद ना हो और हैड एज अ मेन वर्ब हो, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट हैड मेन वर्ब के तौर पर हो, तो आपको पता है कि हैड अपने आप में क्या है, एक सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म हमेशा हम किस टेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। तो रिजल्ट हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रिडिक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो आपको भुलाने की कोशिश करता है कि बाज़ औक़ात वो हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब देता है और उसके साथ मेन वर्ब गिवन होती है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन अगर हैड एज अ मेन वर्ब ना हो के एज अ मेन वर्ब हो, सॉरी एज अ मेन वर्ब हो, तो हैड सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म का रिजल्ट हम हमेशा कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद छठा रूल है। छठा रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कंडीशन प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो आप रिजल्ट हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। कंडीशन प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, ये नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहले रूल में हमने ये पढ़ा था कि अगर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, लेकिन अगर कंडीशन आपके पास प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो आप रिजल्ट हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ लिखेंगे। कैसे, इफ़ किरण हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, शी विल अकम्पनी मी टू मार्केट। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सना वुड टेक केयर ऑफ द थिंग्स इफ़ हर फादर हैज़ नॉट आस्क्ड हर बाय नाउ। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये जो बाय नाउ है ये की वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, कंडीशन किसके साथ दी गई है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। इफ़ हर फादर हैज़ नॉट आस्क्ड हर बाय नाउ, ये क्या है, कंडीशन है। तो रिजल्ट जो है हम किसके साथ लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, वुड नहीं आएगा बल्कि आएगा सन्ना विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स इफ़ हर फादर हैज़ नॉट आस्क्ड हर बाय नाउ। ठीक है, अब सातवां रूल है इन्वर्जन का। इन्वर्जन क्या होता है, जब आप इफ़ और हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब हो उसको आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। हैड के को आप इफ़ से पहले ले आते हैं या इफ़ की जगह पर ले आते हैं। तो इन्वर्जन बनाने के लिए भी आपके सामने जो रिज़ल्ट होगा उसके लिए तो वही सेम रूल रहेगा। आप इन्वर्जन किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, देखें अभी यहाँ पे ये है पास्ट परफेक्ट। क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का अगर आपने इन्वर्जन बनाना तो ये हैड और इफ़ आपस में रिप्लेस हो जाएंगे।
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो रिजल्ट हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने यहीं पर इन्वर्जन बनाना हो ना, ऐसे टेंस का आपको इन्वर्जन बनाना हो जिसमें हैड एज अ मेन वर्ब हो, तो फिर आपने क्या करना है, हैड को इफ के साथ लिख देना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये है जब हैड एज अ मेन वर्ब हो। लेकिन जब हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके लिए आपको इन्वर्जन ये लिखना है, सॉरी एक मिनट, ये वाला इन्वर्जन आपको लिखना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल पैदा होता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो इसी तरह पूछेगा कि हेड इफ़ की जगह पे हेड लगा देगा, सब्जेक्ट लगा देगा, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देगा। सामने आपके साथ जो रिजल्ट वो लिखेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।